हाय हेलो आदाब नमस्ते एंड सत श्री अकाल। दिस नाजिया। कैसे हो आप सब लोग। तो ये आज का जो वीडियो है ना वो एक बहुत ही इमोशनली अटैच है, जो कि अगर आप लोग मेरे से 2-3 साल छोटे हो या फिर 4-5 साल बड़े हो तो आप लोग मेरी बातों से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग शाउट आउट दे देते हैं। तो आज का जो शाउट आउट जाता है वो है निशा को, सेकंड प्रीति दास को एंड थर्ड IQGODLIN370। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो को देखने के लिए, उसे लाइक करने के लिए, इसमें कमेंट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, तो आज का जो वीडियो है ना वो एक बहुत ही इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं ना, देखो सिर्फ इंडियन पेरेंट्स ही नहीं, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ही सक्सेसफुल हो, एक अच्छा इंसान बने। पर कभी कभार ना वो लोग उस चीज़ में एक थोड़ा सा कुछ कुछ बातें हैं जो वो लोग कर देते हैं, जो कि मतलब एक हम जैसे बच्चों के लिए या फिर इंडियन बच्चों के लिए वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं चीज़ों को सर्च करती हूँ, तब जाकर मैं वीडियो बनाती हूँ। पर इस पर्टिकुलर वीडियो मैंने कोई रिसर्च कुछ भी नहीं किया है। बस मेरे दिल में जो भी आया मैंने वो बोला, जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा सोसाइटी में, जो मैंने दूसरे बच्चों के साथ होते हुए देखा, जब खुद के साथ भी देखा, खुद एक्सपीरियंस किया, वो सब चीज़ें जिस चीज़ों से मैं आज ये वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि इसमें वीडियो का कोई पर्टिकुलर मैंने कोई रिसर्च कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं करने का, है ना। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में ना पर ईयर मतलब एक साल में 13,089 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। और इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि 13,089 स्टूडेंट जो सुसाइड करते हैं ना, वो किस लिए करते हैं, किस वजह से करते हैं, उस सुसाइड के बिहाइंड में क्या ऐसा रहता है कि वो जो स्टूडेंट होते हैं वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो है कंपैरिजन। इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है ना कि हर एक इंडियन घर के पड़ोस में शर्मा जी का बेटा रहता है ना। अगर रिलेट कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना, शर्मा जी का बेटा आपके पड़ोस में रहता है कि नहीं रहता है ना। तो शर्मा जी का बेटे ने इतना परसेंटेज गेन कर लिया, शर्मा जी के बेटे को इस कंपनी में जॉब मिल गया, शर्मा जी के बेटा लाखों में से महीनों में लाखों कमाता है, शर्मा जी का बेटा ये, शर्मा जी का बेटा वो। आप लोग क्या करते हो ना, सिर्फ शर्मा जी के बेटों के सक्सेस की तरफ ध्यान दें, तो अपने बेटे की स्ट्रगल की तरफ नहीं। अगर शर्मा जी का बेटे को 1 साल के अंदर अच्छा जॉब मिल गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बेटे को भी 1 साल में के अंदर एक ऐसा ही जॉब मिल जाएगा। हो सकता है उसको थोड़ा लेट से मिले, अगर उसको जो सक्सेस मिले वो शर्मा जी के बेटे से भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है ना ऐसा। तो फिर ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं गलत है, किसी एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को कंपेयर करना। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो ना, तब आपके बेटे या फिर आपकी बेटी का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो यहाँ से गिर कर यहाँ तक आ जाता है। जो कि आपको वो बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपैरिजन एक वो नहीं है, एक मंत्र नहीं है कि हमने उसको उसके साथ कंपेयर कर दिया तो अभी देखने से ज़्यादा डबल मेहनत करेंगे। नहीं, उससे उल्टा क्या होता है कि आपका बेटे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, उसका जो सेल्फ बिलीव होता है वो डाउन हो जाता है। तो कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करना कभी भी, क्योंकि कंपैरिजन एक नेगेटिव चीज़ होती है। एक सेकेंड जो पॉइंट है वो है पैशन। हमारे इंडिया में ना पैशन को बहुत कम ही फॉलो किया जाता है ना। तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है। तुमको डांस अच्छा लगता है, तुम डांस नहीं कर सकते। तुमको गाना अच्छा लगता है, तुम गाना भी नहीं गा सकते। तुमको एक्टिंग अच्छा लगता है, तुम एक्टिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि शर्मा जी का बेटा नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बेटे को लाखों में पैकेज मिला है
जॉब का, है ना। पर ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हर एक बच्चे के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर थोड़ा सा अगर मैं एक एक फ्रीडम की बात करूँ, एक थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगी एक बच्चा अपने माइंड को कैसे फ्रेश कर सकता है ना, तो उसका एक रीज़न है, वो है पैशन। अगर आपके बच्चे के अंदर गाने का स्किल है, अगर आपके बच्चे के अंदर डांसिंग का स्किल है, अगर आपके बच्चे के अंदर वो एक्टिंग का स्किल है, या फिर कुछ अब गेमिंग का स्किल है, उसको क्रिकेट पसंद है, उसको फुटबॉल पसंद है, उसको टेनिस पसंद है, उसको वैसे बहुत एक्टिविटी जो पसंद हो सकती है, अगर आपके बच्चे को पसंद है तो उसको प्लीज़ एटलीस्ट दिन का 1 घंटा दीजिए कि ले दिन का 1 घंटा ले, हमें तुझे दिया, जो करना है तू कर। अगर आपके बेटे के अंदर वो बेटी के अंदर आपके बेटे के अंदर वो सच में उस टैलेंट है, तो वो 1 घंटे को भी काम पे लगाएगा और उससे वो बहुत कुछ सीखेगा, उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा और उसकी पढ़ाई की तरफ भी देखना, उसका वो ध्यान है ना, वो अच्छा रहेगा। तो ये बात है, प्लीज़ अपने बच्चे को पैशन फॉलो करने दें। और अगर आप बच्चे हो तो मेरी एक बात ध्यान रखना, पैशन फॉलो करना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना, है ना। तो पढ़ाई करो प्लस थोड़ा सा एक जो जगह है ना वो पैशन के लिए भी रखो। और पेरेंट्स लोग प्लीज़ आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसका पैशन भी फॉलो करने दें। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फ्रेंडशिप। इंडियन पेरेंट्स में क्या होता है ना, एक माँ और एक बच्चे का रिश्ता, एक पिता और एक बेटे का रिश्ता क्या होता है, सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता हो जाता है, एक माँ बाप और एक बच्चे का रिश्ता होकर रह जाता है, एक उसमें एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता आता ही नहीं है। क्योंकि हम बच्चे क्या होता है ना, अगर कल को हमारे साथ कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो फिर बच्चे आके आपसे वो नहीं बोल पाते हैं कि पापा मम्मी मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि हम लोग उनके साथ ऐसा आप लोग उनके साथ ना ऐसा बॉन्ड ही नहीं बना पाते कि वो आपसे आके कुछ कहे। अगर उनको अंदर ही अंदर वो घुट रहे, अगर अंदर अंदर किसी चीज़ उनको खाया जा रही है, उनको ओवरथिंकिंग, उनका डिप्रेशन, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाके बात करेंगे, किसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। उनके लिए जो एक सेफ जोन होता है ना हम बच्चों के लिए, वो आप लोग होते हो, पेरेंट्स लोग होते हो। अगर आप लोग ही हमारे साथ ऐसे फ्रेंडशिप की तरह नहीं रहोगे ना, अगर आप लोग भी हमें ऐसा मतलब सिर्फ एक स्ट्रिक्ट अगर जो टीचर होता है ना वैसे पेश आओगे, तो अगर कल को हमारे साथ बाहर कुछ गलत हो भी जाए ना, फिर भी हम लोग आके आपसे नहीं बोल पाएंगे। वो एक फियर रहेगा कि नहीं आप लोग मारोगे, आप लोग डांटोगे, है ना। तो एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जो कि हर एक हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सबसे पहले फ्रेंडशिप का रिश्ता बनाओ। जब से छोटा रहेगा ना, तब भी उसके साथ छोटी बातें शेयर क्या करो, अपनी बचपन की बातें उनके साथ शेयर क्या करो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, दिन में आधा घंटा से 15 मिनट ही सही पर बिताओ एटलीस्ट उनके साथ वक्त, ताकि वो ना आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करने से पहले वो डरे ना, वो बाहर कुछ भी हो जाए उनके साथ, वो डरेगा कि आपसे बोले, वो कुछ भी गलती कर दे, वो कुछ भी गुनाह कर दे, फिर भी आके आप लोगों के साथ बोले, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्लेसमेंट होता है। अगर उसने कुछ गलती किया, अगर उसने कुछ गुनाह भी किया है ना, अगर वो बाहर जा किसी को बोलेगा आपको बोलने के बजाय, तो बाहर वो लोग, वो समाज उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अगर यहीं पे अगर वो आपसे आके वो चीज़ कहेंगे, तो वो आप लोग उस बात को समझोगे, आप लोग उसे सही डायरेक्शन दिखाओगे। पर बाहर पे ऐसा नहीं करेंगे, बाहर समाज में उनको उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसको और भी ज़्यादा गलत, और भी ज़्यादा उसको नीचे गिरा देंगे। तो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो है वो है सोसाइटी, समाज। हमारी इंडिया में ना समाज को एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा टैग दिया जाता है ना, जो कि इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो लोग भी ना एक ऐसे परवरिश में पले बड़े होते हैं कि उन लोगों के टाइम पे भी ना समाज को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। अगर आप मेरे एज के हो तो आप समझ जाओ कि आपके पेरेंट्स तो ज़्यादातर पेरेंट्स तो मॉडर्न नहीं होंगे, कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो आई थिंक 80% तो ऐसे होंगे जो विलेज से आए होंगे, गाँव से आए होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो छोटे थे वहाँ पे क्या होता, पंचायत होता था। अब तो है ना सोशल मीडिया इंटरनेट ऐसा बड़ा ऐसा तरीके से ग्रो कर रहा है ना कि समाज की कोई ज़रूरत भी नहीं है सोसाइटी की, है ना। पर तब जो था ना वो एक पंचायत बैठता था, कुछ भी डिसीजन होता था तो समाज उसका डिसीजन लेता था, है ना। पर उसमें उनकी कोई गलती नहीं। अगर वो लोग अगर आपको समाज की बातें बता रहे हैं ना कि समाज क्या बोलेगा तो ये सब कर रही है, समाज क्या बोलेगा तो ये सब मत कर, हमारी इज्जत मत डुबा, तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं। आप उनको अच्छे से समझाओ कि समाज इम्पॉर्टेंट नहीं है,
इंडियन पेरेंट्स में क्या करते हैं ना, बच्चों के इमोशन से ज़्यादा वो लोग समाज की बातों को इम्पोर्टेंट देते हैं कि समाज क्या बोलेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ और एक्टिविटी कर रहा है तो समाज क्या बोलेगा। अगर आपका बच्चा महीने में कम पैसा कमा रहा है तो समाज क्या बोलेगा। अगर आपका बच्चे ने किसी कास्ट से बाहर जाके शादी करी तो समाज क्या बोलेगा। तो इसमें समाज नहीं आता। देखना, जब आपका बच्चा कहीं से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है ना, तो देखना समाज बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि वो चलता है कि कैसे आपके बच्चे ने इतना अच्छा कर लिया। यही टाइम पे, यही पॉइंट पे अगर आपका बच्चे ने कुछ गलत चीज़ें कर लिया, अगर आपका बच्चा वेले बैठा हुआ है घर पर, तो देखना समाज दौड़े हुए आएगा आपके पास कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक वेले बैठा, अभी तक माँ बाप के टुकड़े में बढ़ रहा है। तो समाज एक, हम लोग हमारे इंडियन पेरेंट्स का समझ है ना, समाज ही हमारा ट्रू फ्रेंड्स है, पर समाज ही वही समाज ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स बच्चों के इमोशन से ज़्यादा समाज की बातों पे फोकस करते हैं कि समाज क्या बोलेगा, समाज में हमारी इज़्ज़त क्या रहेगी। समाज में इज़्ज़त किसी की नहीं होती, समाज में कोई किसी का इज़्ज़त नहीं करता, बस दिखाने के लिए सब कुछ है। तो प्लीज़ समाज की बातों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने बच्चों के इमोशन पे, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट जो होता है ना, वो है इमोशनल ब्लैकमेल, है ना। इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम हमारे लिए ये भी नहीं कर सकते, तुम हमारे लिए एक लड़की नहीं छोड़ सकते, तुम हमारे लिए एक लड़का नहीं छोड़ सकते, तुम हमारे लिए ये नहीं कर सकते। तो अगर मैं सच में बोलूँ ना, तो एक बच्चा भी, एक स्टूडेंट भी ना, एक लड़का भी, एक यंग, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ ना, तो हमारे जनरेशन भी लड़का और लड़की भी ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूँ, चाहे पेरेंट्स को पता नहीं होगा, वो अपना पेरेंट्स की खुशी के लिए वो अपना ड्रीम सेक्रीफाइस करते हैं, पेरेंट्स की खुशी के लिए वो अपना गोल सेक्रीफाइस करते हैं, पेरेंट्स की खुशी के लिए वो अपना जो मोटिव होता है, वो अपना जो विश होता है वो सेक्रीफाइस करते हैं, और यहाँ तक अपना प्यार भी सेक्रीफाइस करते हैं पेरेंट्स के लिए। अगर एक लड़के ने कास्ट से बाहर जाके, रिलीजन के बाहर जाके प्यार किया है, तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के खातिर, अपने पेरेंट्स की खुशी के खातिर वो अपने प्यार तक को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो कि एक पेरेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। वो इमोशनल ब्लैकमेल क्या करना होता है ना, कि आप अपने बच्चे को ना, अपने माइंड को अपने थ्रू से चलाने लगते हो, जो कि वो खुद से कुछ समझ में नहीं पाता है। अगर कुछ ऐसा कोई डिसीजन है जो कि उसके लिए वो सही है ना, पर आप लोग उसको इस तरह से अगर ब्लैकमेल करोगे ना, तो वो सही चीज़ को भी ना वो गलत दिशा में लेके जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इमोशनल ब्लैकमेल करना, प्लीज़ अपने बच्चे को इमोशनल ब्लैकमेल मत करना कभी भी, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल में आके इंसान कभी कभार ना सही डिसीजन को भी रॉन्ग में कन्वर्ट कर देता है। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। देखो, कास्ट से बाहर जाके शादी करना, रिलीजन के बाहर जाके शादी करना अपने कोई गलत बात नहीं है, पर हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के कानों में सब कुछ भर देते हैं ना, जो कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स के अंदर बैठ जाता है कि नहीं, तुम अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम के साथ शादी करोगी, अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें गलत है। पर प्लस समाज की बातों में वो लोग ज़्यादा आते हैं और आके हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, अपने बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को ब्लैकमेल मत करना कभी भी, स्पेशली समाज की बातों में आकर। ओके, थर्ड जो होता है ना, वो एक ट्रस्ट होता है। इंडियन पेरेंट्स में क्या होता है ना, ट्रस्ट नहीं होता है। अगर आपके बच्चे ने बोला है कि उसको पढ़ाई करने के साथ साथ वो और कुछ एक्टिविटी में कुछ करना चाहता है जिसके ऊपर वो अपना करियर बना सकता है ना। पढ़ाई में वो अपना करियर नहीं बना सकता, पर उस फील्ड में जाके वो अपना एक करियर बना सकता है, एक सक्सेसफुल करियर बना सकता है। तो उस चीज़ को हम इंडियन पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते। तुमने जो डिसीजन लिया है वो रॉन्ग लिया है, तुम कभी सही डिसीजन ले नहीं सकते, ऐसा नहीं है। एक बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि उसके लिए क्या सही होता है, क्या गलत होता है ना। पर उसमें भी अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करोगे ना, अगर वो आपका बच्चा बोल रहा है कि वो दूसरे फील्ड में गाना में, डांसिंग में, एक्टिंग में, गेमिंग में कुछ भी अपना करियर बना सकता है, तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर रिश्ते में। उस पर ट्रस्ट करें, उसको वो चीज़ करने दें जो वो करना चाहता है, उसको प्लीज़ उसको मत रोके वो चीज़ करने से।
हर्ट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग, सबसे ज़्यादा एक कैसा बोला, हमारा जो अगला जो पॉइंट है ना वो है ऑर्डर देना। उनकी बातें ना सुन के सिर्फ उनको ऑर्डर देना, है ना। आपका बच्चा को ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ ना तुमको ये चीज़ करने की, तुमको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ तुमको सीए बनना है, तुमको सीए बनना ही पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना ही पड़ेगा, तुमको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ एक ऑर्डर की तरह होता है। आप अपने बच्चों को ना एक ऐसा बोलो, ऐसे बोलना चाहिए अपने बच्चे को कि मैं चाहता हूँ, मेरा बड़ा मन है तुमको डॉक्टर की यूनिफॉर्म में देखना, और मैं वहीं पे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो किसी भी तरह। तो उस चीज़ में ना डिफरेंस होता है। मेरा बहुत मन है तुम्हें इसे देखने का, और मैं चाहता हूँ तुम ऐसा, मैं चाहता हूँ तुमको बनना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है वहाँ पे। जब अपने बच्चे को समझा कि इमोशनली ला के बोलोगे ना कि मेरा बड़ा मन है तुमको डॉक्टर के यूनिफॉर्म में देखने का, तो वो चीज़ें ना उसके माइंड में एक इमोशन की तरह काम करेगा। वो ऐसा, अगर उसका वो खुद का ड्रीम हुआ ना कुछ और करने का, तो वो उस चीज़ को ड्रीम को भूल जाएगा और आपके ड्रीम की तरफ वो लग जाएगा कि नहीं, मेरे पापा का मन है मुझे देखने का ऐसे, तो मैं वही करूँगा, अपने पापा की बात होगा। उसके बाद चाहे मैं अपना कुछ भी करूँ, पैशन बोला करूँ, कुछ भी करूँ, तो पहले वो चीज़ करूँगा। पर जब आप उसमें वो ऐसा करोगे नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें ना उस पर ना एक वो बन जाता है गुस्सा, उसको ना गुस्सा लाता है कि क्यों आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मुझे अपना क्यों नहीं करने दे रहे हो। तो वो सब चीज़ें ना गुस्सा क्रिएट करती है, हेट क्रिएट करता है। तो ऑर्डर की तरह नहीं, अपने बच्चों के साथ प्यार से उनको बोलना कि क्या आप चाहते हो, क्या उनके लिए सही है। तो वहाँ पे ऑर्डर नहीं, एक ऑर्डर तो ऑर्डर वहीं पे आपको ऑर्डर नहीं देना है। आपको अपने बच्चों को अच्छी से समझाना है, इमोशनली प्यार से समझाना है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप नंबर 8 सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो है सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग, सबसे ज़्यादा गुस्से वाली चीज़, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ अगर मैं बोलूँ तो वो है टॉक्सिसिटी, है ना। हमारे इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को दिन रात 24 घंटे चाहते हैं कि वो लोग पढ़ाई करें पढ़ाई करें पढ़ाई करें पढ़ाई करें। पर एक बच्चा अगर 12-12 घंटे पढ़ रहा है ना, उसमें से अगर 10 मिनट उसने फ़ोन चला लिया ना, तो वो क्या करते हैं आके, क्या कर लिया दिन भर, कितना ही परसेंटेज ला लिया, 90% लाएंगे फिर बोलेंगे कितना परसेंटेज ला लिया, है ना। दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो, तुम तो हो ही निकम्मे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। उसके बेटे को देखो, उसकी बेटी को देखो, तुम पर तो हमें भरोसा ही नहीं है। तो वो एक टॉक्सिसिटी हो जाता है एक बच्चा और एक माँ बाप के बीच में। एक माँ बाप क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को खूब डांटते हैं। जब उसको 10-15 मिनट फ़ोन सारे देख लेते हैं ना, बल्कि उसने 12-12 घंटे पढ़ाई किया हुआ है, पर उसके बीच में अगर वो 10-15 मिनट अपने बच्चे को फ़ोन चलाते हुए देख लेते हैं, तो कहते हैं कुछ ऐसी बातें बोल के दिल पे लगा के वो जो चीज़ें बोल के चले जाते हैं ना, उनको लगता है अब तो मेरी बेटी IPS ऑफिसर बन जाएगी, अब तो मेरा डॉक्टर बन जाएगा, तो हमको डोज दे के आएगा। और वो लोग ये नहीं समझते कि उनकी जो बातें हैं ना वो हमारे अंदर या फिर किसी बच्चे के अंदर 10 दिन 12 दिन 1 महीना तक या फिर पूरे लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ उनके अंदर रह जाती है। और सबसे ज़्यादा गलत ये बात होती है ना कि वो लोग डांट के चले जाते हैं, आके पूछते भी नहीं है कि क्या हो, मतलब गुस्सा मत करना, हमने सिर्फ तुम्हारे भले के लिए सब बोला है, मुँह से निकल गया। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ जब गुस्सा करने के बाद बोलना चाहिए। सब चीज़ें कि उनको समझाना चाहिए कि आपने उनके ऊपर गुस्सा क्यों किया है ना। तुमने कभी कभार ना कहीं पेरेंट्स के साथ भी देखा है ना कि गुस्सा करने के बाद ना आके बात तक नहीं करते कि क्या हुआ है, मतलब तुम ऐसे उदास मत बैठो, हमने जो भी किया है तुम्हें अपने भले के लिए बोला है, हम लोग थे माँ बाप, ऐसा कुछ नहीं करते। उनको लगता है अब डांट के आए ना, अब देखना है कैसे पढ़ाई करती है, पर उसमें उल्टा हो जाता है। वो लोग पढ़ाई नहीं करते, उनके अंदर और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बैठ जाता है उनके अंदर। तो अभी जो मैंने जितना सारा पॉइंट्स बोला है ना, आपका वो कंपैरिजन हो, पैशन फॉलो करना हो, सोसाइटी हो, फ्रेंडशिप हो, इमोशनल हो, ट्रस्ट हो, ओवरथिंक हो, मतलब ऑर्डरिंग हो, टॉक्सिसिटी, वो सब तो लड़का और लड़की सब में लागू होता है। पर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँ ना, तो इस सब का
जो बहुत ज़्यादा असर ना वो लड़के पे पड़ता है। एक लड़की की ज़िंदगी ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, स्पेशली अगर वो एक स्टूडेंट है, अगर वो उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, या फिर अगर वो अपने जॉब के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है ना। मैंने आज तक ना इंडिया में कभी भी अपने बेटे को ना नहीं देखा है कि अपने पापा को गले लगाते हुए कि पापा मैं ऑफिस से आ गया गले लगा लिया, पापा मैं कॉलेज से आ गया मैं पापा को गले लगा लिया। क्योंकि मैंने ना इंडियन पेरेंट्स या फिर उनके बेटे बच्चे को ना ऐसे नहीं देखा कि सामने बैठ के कुछ डिस्कशन करते हुए, स्पेशली लड़का और पिता के बीच। मैंने कभी भी ऐसा बहुत ही कम देखा है कि कोई लड़का कॉलेज से आता है कि पापा को अल्लाह कर ले पापा मैं कॉलेज से आ गया, नहीं। और बेटा कॉलेज ऑफिस से ऑफिस से आके बच्चों को अपने पापा को हक कर लिया, पापा मैं ऑफिस से आ गया, ये सब हुआ आज, ये सब हुआ आज, मेरे साथ ये हुआ आज, मेरे साथ वो हुआ आज, ऑफिस में ये हुआ आज, कॉलेज में ये हुआ, नहीं। और रही बात अगर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, जो कि बाप और एक बेटे का रिश्ता ना एक स्कूल टाइम तक ही मैंने देखा है कि वो एक फ्रेंडशिप वाला रहता है, उसके बाद फ्रेंडशिप ही नहीं रहता। कि एक बच्चा छोटा हो जाता है वो अपने पिता से कुछ कुछ चीज़ें बोलता है कि पापा मेरे साथ ये हो गया, पापा मेरे साथ हो गया। जब वो बेटा ना 18 साल का हो जाता है ना, तब वो अपने पिता से दूरी बना रहता है। पता नहीं ये चीज़ क्यों होता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि अपना एक बेटा अपने पिता से आकर ही कुछ नहीं बोल पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। वो अंदर अंदर घुट रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स आके नहीं बोल रहा है। वो ठीक से अपने पेरेंट्स को हक तक नहीं कर पा रहा है, स्पेशली अपने पापा को हक तक नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ उसके अंदर क्या चल रहा है। और रही बात लड़कियों की कमी बोलूँ तो हर कोई लड़की ना अपने पापा के प्रिंसेस नहीं होती, हर लड़की अपने पापा की परी नहीं होती है। कुछ लड़कियों की लाइफ ना इतना ज़्यादा हार्ड होता है ना, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, उतना ज़्यादा स्ट्रगल भरी होता है ना कि जैसे लड़का अपने पापा को गले नहीं नहीं लगा पाता है ना, वैसे भी एक लड़की भी अपने पापा को अचानक से गले नहीं लगा सकती कि पापा मेरे साथ ये हुआ है, पापा मतलब आज कॉलेज में ये हुआ है, आज कॉलेज में वो हुआ है, मैं ऑफिस से आ गई। ऐसा मतलब बहुत चीज़ें हैं ना जो कि पेरेंट्स और बच्चे में होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंडशिप होना। प्लीज़ अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप में रहिए, उनके साथ एक फ्रेंडशिप का अच्छा बॉन्ड बनाइए ताकि वो आपसे खुलकर कुछ बातें बोल सके बाहर समाज में ना जाके। क्योंकि जब आपसे वो बात बोलेंगे ना तब उनको एक सही डायरेक्शन मिलेगा, पर जब वो समाज में जाके वो सब चीज़ें बोलेंगे ना तब उनको गलत डायरेक्शन में दिया जाएगा, प्लस उनका मजाक उड़ाया जाएगा एंड उनको और भी ज़्यादा नीचे गिरा दिया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है ना तो अपने बच्चों के साथ ना एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा बॉन्डिंग बना के चलिए। टॉक्सिसिटी वाला रिलेशनशिप मत रखें उनके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बच्चे और एक पेरेंट्स के बीच में भी, है ना। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस मेरा यही मुरीद था, एक छोटा सा मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। बाय बाय।